पहले रेट्स आएंगे कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप में भी कल ठीक ठाक मूड माहौल था, आज भी लग रहा है कि शुरुआत तो ठीक ठाक ही होगी। यहाँ पर फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 23,420 के आसपास शुरुआत हो रही है, 80 पॉइंट ऊपर। अब देखते हैं 23,400 को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी के लिए 23,400 के नीचे आया, 23,400 के आसपास ये। बैंक निफ्टी देखिए कल अच्छा खासा चला था, आज 150 पॉइंट ऊपर खुला है। निफ्टी आईटी जहां कल गिरावट थी, यहां पर करीब करीब 1/4% की रैली, लेकिन मिड कैप में आज थोड़ी सी खराब शुरुआत हुई है। एक्चुअली मिड कैप इंडेक्स ये करीब करीब 0.14% नीचे आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। और एक बार जोमेटो दिखा दीजिए, पहले बाकी सब छोड़ दीजिए, जरा जोमेटो लेकर आइए एक बार जरा। 8.5% नीचे ये स्टॉक खुल रहा है। इसमें फ़ायदा उनको हुआ जिन्होंने कल नंबर आने के बाद शॉर्ट करने की हिम्मत करी है, क्योंकि आज तो खुला ही सीधा 8% नीचे। तो अगर आपने कल शॉर्ट लिए थे, कल स्पेशली अगर पुट्स लिए हों तो एक बार के लिए बुक कर लीजिए, लॉटरी लग गई होगी आपके इसमें। चलिए बाकी सेक्टर्स पर आते हैं। निफ्टी भी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, 23,390 पर आया। सेक्टोरल हिट में आप देखते हैं एक बार जरा। यहाँ पर देखिए आप फार्मा में थोड़े से गेंस हैं, आईटी में थोड़े से गेंस हैं, ऑटो में थोड़े से गेंस हैं, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स इंडेक्स, पीएसयू बैंक और पीएसयू इंडेक्स, यहाँ पर हल्की सी आपको गिरावट दिखाई देगी। निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि निफ्टी अभी भी ग्रीन में है। निफ्टी गेनर्स दिखा दीजिए जरा मुझे। सबसे ऊपर अपोलो हॉस्पिटल्स है, करीब करीब 2-2.5% ऊपर। अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.5% के गेंस हैं, और टेक महिंद्रा ये कल की गिरावट के बाद थोड़ा सा अब आपको रिकवरी दिखाएगा। उसके अलावा सिप्ला, हिंडाल्को और टीसीएस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर हल्की सी आपको रैली दिखाई देगी। निफ्टी लूजर्स पर आते हैं। सबसे ऊपर ओएनजीसी, क्रूड के गिरने का एक इम्पैक्ट ट्रेंड हमने सुबह डिस्कस भी किया था कि निफ्टी का सबसे वीक स्टॉक है इस समय, ये 1% नीचे। और एनटीपीसी यहाँ पर भी इस समय आपको हल्की सी गिरावट ही दिखाई देगी। अब आ जाइए आप कुछ और निफ्टी के हीट मैप पर। एक बार जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए। इसमें अपोलो हॉस्पिटल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स अपसाइड पर, ओएनजीसी, ट्रेंट और एनटीपीसी डाउनसाइड पर। निफ्टी अभी भी करीब करीब 50 पॉइंट आपको ग्रीन में काम करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बैंक निफ्टी रेड में आ गया ऑलरेडी, और ये बैंक निफ्टी की गूगली बार बार चली रही है। चलिए अब जरा बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। उसके बाद मैं एक और स्टॉक दिखाऊंगा, फिर वीरू के पास जाएंगे। जोमेटो 6.5% नीचे। एमसीएक्स देखिए, एमसीएक्स की मैंने बात की थी कि इसको मैं रेड में ले रहा था क्योंकि 4% नीचे। डिक्सन टेक 7% नीचे। अगेन वैल्यूएशन इतनी महंगी और नंबर्स में कोई वाव फैक्टर नहीं। ओबेरॉय ये थोड़ा सा नंबर भले अच्छे थे, लेकिन शायद पोजीशनिंग का इम्पैक्ट, इसके लिए 4% आपको नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स इस समय फ्लैट हैं, कोई खास मूव है नहीं। चलिए तो कुल मिलाकर निफ्टी करीब करीब 58 पॉइंट ऊपर रहा। अच्छा एक बार मुझे एक और स्टॉक दिखाइए जरा, उसके बाद मैं वीरो के पास जाऊँगा। वोडाफोन आइडिया, ये एक और स्टॉक होगा जो मैं अपने रेडार पर रखने वाला था। उसका एक बार जरा इंटरडे चार्ट दिखाइएगा मुझे, और आ जाइए मेरे पास, आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और वोडाफोन आइडिया का इंटरडे चार्ट एक बार जरा स्क्रीन पर रखिए, और इस चार्ट को जरा देखते हैं एक बार। इसको मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि कल भी हमारी एक बात हुई थी कि इस स्टॉक को इस स्टॉक में आप दोबारा फंसने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये जो है ये वापस आपको शायद फंसा सकता है। और ये देखिए कल के हाई के मुकाबले, कल का हाई था करीब करीब 10.40 या 10.50, वहाँ पर अगर आप फंसे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ सकती है। चलिए वीरू के पास चलते हैं और एफ&ओ स्टॉक्स में क्या हो रहा है ये जानते हैं। वीरू बताइए। जी अनुज, जब पुल बैक मोड में कुछ ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। आपको याद होगा कल जब हम बातचीत करते जो हमने पूछा भी था कि मेरे ख्याल से शिल्पा जी से कि ओवरसोल्ड स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट कौन कौन से हैं। लुक एट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, आज इसमें पुल बैक है 3.5% ऊपर, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकला बहुत खूबसूरती से ये स्टॉक। बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.5% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स पे मूव है करीब 3.25% का, और अच्छा मूव यहाँ पे है। एपीएल अपोलो, ये उस बास्केट से जिसमें कल काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी, अच्छा करता हुआ। बाकी फार्मा के कुछ कैंडिडेट्स लाइक इप्का लैब अच्छा करते हुए। सिंजन एक रिवर्सल फ्रॉम 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। और कुछ आपको एफएमसीजी के कैंडिडेट्स नज़र आएंगे इस बाजार में। कोलगेट आज पुल बैक मोड में, टाटा कंज्यूमर, जुबिलेंट फूड्स, इनमें एक मूव ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। और हल्का सा जब क्रूड रिट्रेस हुआ तो एचपीसीएल यहाँ पे तेज़ी पर करता हुआ और ओएनजीसी बैकफुट पे चला गया, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन काम करता हुआ। और बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में भी कुछ विजिबल नहीं है, बट इसमें कोई राय नहीं है कि इस वक्त बैकफुट पे डिसाइसिवली डिक्सन और जोमेटो, इनफैक्ट ओबरा रियल्टी, एमसीएक्स, सारे के सारे स्टॉक्स कोलैप्स होते हुए। और अगर आप देखें कोई बहुत प्रभावशाली स्टॉक इस वक्त नज़र आ रहा है इसमें, तो एक मेरे ख्याल से वो आप बीपीसीएल रख सकते हैं। आप करीब करीब 2% ऊपर, शानदार मूव, टेस्टिंग 20 डे में, बट थोड़ा सा फंसता हुआ निफ्टी उसी ट्रैजेक्टरी में 23,400। अनुज।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने फंसने की बात की ना, तो फंसे हैं लोग कहाँ फंसे हैं लोग सबसे ज़्यादा जोमेटो में। और जोमेटो अब 8% नीचे है। कल क्लियर हो गया था, हमारी बात भी हुई थी कि ये 200 की तरफ जा रहा है अब उन नंबर्स पर। और डिक्सन भी अब 8% नीचे। ये वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। MCX देखिए, MCX भी भले नंबर अच्छे थे लेकिन 3-3.5% नीचे ही है। और वोडाफोन आइडिया, मैं बार बार इसको रिविजिट करता रहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप बार बार एक गलती करेंगे तो मार्केट आपको इस तरीके से फंसाएगा। और फंसना नहीं है इसमें, ये बात बार बार हुई थी। आज भी देखिए वापस 967 पर ये स्टॉक। और कल अगर सेकंड अपर सर्किट पर आपने लिया है तो बहुत बड़ी दिक्कत में होंगे आप इस समय। चलिए